हेलो गाइस, इस वीडियो में लॉन्ग वाउल ए ई आई ओ यू साउंड को स्पेल करने के रूल्स समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको लॉन्ग वाउल के ऑल्टरनेटिव डायग्राफ समझाऊंगा जो आपको इंग्लिश पढ़ने व लिखने में हेल्प करेंगे। सो गाइस, लॉन्ग वाउल की स्पेलिंग पैटर्न को समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने के 8 तरीके। तो गाइस, इसका पहला रूल है, जब ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे रेट। रेट शब्द में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए होगा, इसलिए इसे रेट पढ़ा जाता है। और रेट मीन्स होता है कीमत या मूल्य। बेक, मेड, फेक, क्रेट, ग्रेट, हेट, मेक, वाइब्रेट, इनिटेट, एस्टिमेट। तो गाइस, इन सभी शब्दों में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा गया है। गाइस, अब समझिए लॉन्ग साउंड पढ़ने का दूसरा तरीका। और इसका रूल है, जब सिलेबल के शुरू में या बीच में ए आई हो तब ए आई का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे रेल। रेल शब्द के बीच में ए आई आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए होगा, इसलिए इसे रेल पढ़ा जाता है। और रेल मीन्स होता है ट्रेन की पटरी। फेल, चेन, प्लेन, अगेन, गेन, स्ट्रेन, जेल, ट्रेन, एक्सप्लेन, एल। गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के शुरू में या बीच में ए आई हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। गाइस, अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने का तीसरा तरीका। और इसका रूल है, जब सिलेबल के अंत में ए वाई हो तब ए वाई का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे बे। बे शब्द के अंत में ए वाई आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए होगा, इसलिए इसे बे पढ़ा जाता है। और बे मीन्स होता है खाड़ी। रे, से, डे, ट्रे, प्ले, स्टे, अवे, रिले, ऐसे, डिस्प्ले, में। तो गाइस, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के अंत में ए वाई हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। गाइस, अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने का चौथा तरीका। और इसका रूल है, कुछ सिलेबल के बीच में ई ए दिया हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे स्टेक। स्टेक शब्द के बीच में ई ए आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए होगा, इसलिए इसे स्टेक पढ़ा जाता है। और स्टेक मीन्स होता है मछली का टुकड़ा। ब्रेक,
ग्रेट, बेयर, हेयर, पेयर। गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि कुछ सिलेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें ई ए दिया हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए होता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने का पांचवा तरीका, और इसका रूल है जब ई आई के बाद जी एच दिया हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे एट, एट शब्द में ई आई के बाद जी एच आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे एट पढ़ा जाता है। और एट मीन्स होता है आठ। वेट, स्ले, फ्रेट, ने। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब ई आई के बाद जी एच दिया हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। लेकिन गाइस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई आई के बाद जी एच ना होने पर भी ई आई को लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे बेल, बेन, बेग, रेन। तो गाइस ये हैं वो शब्द जिनमें ई आई के बाद जी एच नहीं है, फिर भी ई आई को लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाएगा। गाइस अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने का अगला तरीका, और इसका रूल है जब सिलेबल के अंत में ई वाई हो तब ई वाई को ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे ओवे, ओवे शब्द के अंत में ई वाई आया है, इसलिए ई वाई को ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे ओवे पढ़ा जाता है। और ओवे मीन्स होता है आज्ञा मानना। ग्रे, प्रे, दे, कन्वे, सर्वे। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के अंत में ई वाई हो तब ई वाई को ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग साउंड ए पढ़ने का सातवां तरीका, और इसका रूल है जब सिलेबल के अंत में ए हो और ए से सिलेबल का अंत हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। जैसे बेबी, बेबी शब्द में दो सिलेबल हैं और पहले सिलेबल के अंत में ए है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे बेबी पढ़ा जाता है। और बेबी मीन्स होता है बच्चा। लेडी, टेबल, केवल, टेबल। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के अंत में ए हो और ए से सिलेबल का अंत हो तब ए का लॉन्ग साउंड ए पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने के 8 तरीके। तो गाइस इसका पहला रूल है जब किसी शब्द में ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे स्कीम, स्कीम शब्द में ई के बाद एक लेटर एम छोड़कर ई आया है, इसलिए पहले वाले ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे स्कीम पढ़ा जाता है। और स्कीम मीन्स होता है योजना। इसी तरह से दीज, सीड, जीन, मीम,
सीन, थीम, लीवर, मीटर, कंप्लीट। तो गाइस इन सभी शब्दों में ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए पहले वाले ई का लॉन्ग साउंड ई उच्चारण हुआ है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का दूसरा तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के बीच में या अंत में डबल ई दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे ग्रीन, ग्रीन शब्द के बीच में डबल ई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे ग्रीन पढ़ा जाता है। और ग्रीन मीन्स होता है हरा रंग। इसी तरह से फील, सीम, नीड, हील, मीट, पीक, सीक, सी, बी, फी। तो गाइस इन शब्दों के बीच में या अंत में डबल ई दिया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने का तीसरा तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के अंत में ई वाई दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे हनी, हनी शब्द के अंत में ई वाई दिया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे हनी पढ़ा जाता है। और हनी मीन्स होता है शहद। इसी तरह से हॉकी, टर्की, डंकी, की, मनी, बैली, मंकी, चिमनी, बर्ली, जर्सी। तो गाइस इन सभी शब्दों के अंत में ई वाई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा गया है। तो गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका, और गाइस इसका रूल है जब किसी सिलेबल के बीच में या अंत में ई ए दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे बीक, बीक शब्द के बीच में ई ए आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे बीक पढ़ा जाता है। और बीक मीन्स होता है कमज़ोर। इसी तरह से टीम, मीट, लीफ, हीट, बीट, मीन, लीड, टीच, मील, सी। तो गाइस इन शब्दों के बीच में या अंत में ई ए दिया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का पांचवा तरीका, और इसका रूल है जब किसी शब्द या शब्दांश में ई आई दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे डिसीट, डिसीट शब्द में ई आई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे डिसीट पढ़ा जाता है। और डिसीट मीन्स होता है छल या कपट। इसी तरह से सीलिंग, रिसीव, कंसीट, ईदर, प्रोटीन, नीदर,
तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब शब्द में ई आई हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का छठवां तरीका, और इसका रूल है जब एक से ज़्यादा सिलेबल वाले शब्दों के अंत में वाई हो तब वाई को ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे सिटी, सिटी शब्द के अंत में वाई आया है, इसलिए वाई को ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे सिटी पढ़ा जाता है। और सिटी मीन्स होता है शहर या महानगर। इसी तरह से सनी, 20, कॉपी, फेरी, बेबी, सिली, पपी, रिक्सी, मैनी, हरी, कैरी, फनी। तो गाइस ये सभी शब्द दो सिलेबल में हैं और इन सभी शब्दों के अंत में वाई आया है, इसलिए वाई को ई का लॉन्ग साउंड पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का सातवां तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल में आई ई दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे फील्ड, फील्ड शब्द में आई ई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे फील्ड पढ़ा जाता है। और फील्ड मीन्स होता है खेत या मैदान। इसी तरह से चीफ, ब्रीफ, पीस, ग्रीफ, नीस, बिलीफ। तो गाइस इन सभी शब्दों में आई ई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ई साउंड पढ़ने व लिखने का आठवां तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के अंत में ई दिया हो तब ई का लॉन्ग साउंड ई पढ़ा जाता है। जैसे मी शब्द के अंत में ई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा, इसलिए इसे मी पढ़ा जाता है। और मी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जिसका मीनिंग होता है मुझे। इसी तरह से ही, वी, सी, सीमेंट, इजेक्ट, हीरो। तो गाइस इन सभी शब्द या सिलेबल्स के अंत में ई आया है, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई हुआ है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने व लिखने के 6 तरीके। तो गाइस इसका पहला रूल है जब किसी शब्द में आई के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे क्राइम, क्राइम शब्द में आई के बाद एक लेटर एम छोड़कर ई आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे क्राइम पढ़ा जाता है। और क्राइम मीन्स होता है अपराध। इसी तरह से 5, राइप, लाइन, ड्राइव, फाइन, साइज, वाइज, लाइफ, प्राइज, हाइड, पाइप, स्ट्राइप, चाइम, वाइट, नाइस।
तो गाइस इन सभी शब्दों में आई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने का दूसरा तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के बीच में या अंत में आई जी एच दिया हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। क्योंकि गाइस जी एच साइलेंट रहता है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे ब्राइट, ब्राइट शब्द में आई के बाद जी एच आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाएगा और जी एच साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे ब्राइट पढ़ा जाता है। और ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। इसी तरह से लाइट, फाइट, राइट, नाइट, डिलाइट, माइट, साइट, नाइट, टाइट, हाई, साई, थाई। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के बीच में या अंत में आई जी एच दिया हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है और जी एच साइलेंट रहता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने व लिखने का तीसरा तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के बीच में या अंत में आई ई दिया हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे क्राइड, क्राइड शब्द के बीच में आई ई आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई होगा, इसलिए इसे क्राइड पढ़ा जाता है। और क्राइड मीन्स होता है रोना। इसी तरह से ट्राइड, टाइड, फ्राइड, ड्राइड, पाई, टाई, लाई, डाई। तो गाइस इन सभी शब्दों के बीच में आई ई आया है और इन सभी शब्दों के अंत में आई ई आया है। सो गाइस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के बीच में या अंत में आई ई दिया हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका, और इसका रूल है जब किसी शब्द में वाई के बाद एक लेटर छोड़कर ई दिया हो तब वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे स्टाइल, स्टाइल शब्द में वाई के बाद एक लेटर एल छोड़कर ई आया है, इसलिए वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे स्टाइल पढ़ा जाता है। और स्टाइल मीन्स होता है फैशन या ढंग। इसी तरह से राइम, टाइप, एनालाइज, टाइक, बाइट, क्लाइड, लाइम, जाइम। तो गाइस इन सभी शब्दों में वाई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने व लिखने का पांचवा तरीका, और इसका रूल है जब किसी शब्द में आई के बाद एक कंसोनेंट लेटर के बाद कोई वाउल ए, ई, आई, ओ, यू आया हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे
फाइनल। फाइनल शब्द में आई के बाद एक लेटर एन छोड़कर वाउल ए आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई होगा, इसलिए इसे फाइनल पढ़ा जाता है। और फाइनल मीन्स होता है अंतिम। इसी तरह से आइटम, आयरन, आयरिस, स्पाइडर, साइलेंट, साइलो, आइडिया, फाइबर। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द में आई के बाद एक कंसोनेंट लेटर छोड़कर कोई वावल हो तब आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग आई साउंड पढ़ने व लिखने का छठवां तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में वाई हो और वाई से ही सिलेबल समाप्त हो रहा हो तब वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाता है। जैसे फ्राई, फ्राई शब्द के अंत में वाई आया है और वाई से ही शब्द समाप्त हुआ है, इसलिए वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे फ्राई पढ़ा जाता है। और फ्राई मीन्स होता है तलना या भूंजना। इसी तरह से क्राई, ड्राई, फ्लाई, साई, वाई, सिलाई, वाई, माई, बाई, पिलाई, स्काई, स्पाई। गाइस इन सभी शब्दों के अंत में वाई आया है और वाई से शब्द समाप्त हुए हैं, इसलिए वाई को आई का लॉन्ग साउंड आई पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ओ साउंड पढ़ने व लिखने के 5 तरीके। और इसका पहला नियम है, जब किसी शब्द में ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। जैसे स्टोन, स्टोन शब्द में ओ के बाद एक लेटर एन छोड़कर ई आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा, इसलिए इसे स्टोन पढ़ा जाएगा। और स्टोन मीन्स होता है पत्थर। इसी तरह से नोट, क्लोज, स्मोक, ब्रोक, स्टोव, फोन, कॉन, हॉल, पोल, टॉन, बोट, होम, होप, रोब, जोक। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द में ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ओ साउंड पढ़ने व लिखने का दूसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में ओ डब्लू दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। जैसे स्नो, स्नो शब्द के अंत में ओ डब्लू आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा, इसलिए इसे स्नो पढ़ा जाता है। और स्नो मीन्स होता है बर्फ। इसी तरह से बिलो, ग्रो, क्रो, स्लो, गिलो, शो, लो, बो, फ्लो, हॉलो, येलो, विंडो, फेलो, पिलो, आरो। तो गाइस इन सभी शब्दों के अंत में ओ डब्लू आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा गया है।
गाइस अब समझिए लॉन्ग ओ साउंड पढ़ने व लिखने का तीसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी शब्द के अंत में ओ ई दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। जैसे तो शब्द के अंत में ओ ई दिया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे टो पढ़ते हैं। और टो मीन्स होता है पैर की उंगली। इसी तरह से फो, डो, हो, वो, जो। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये छोटे शब्द होते हैं, वंश लेवल वाले वर्ड होते हैं, उनके अंत में ओ ई दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ओ साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के बीच में ओ ए दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। जैसे गिलॉट, गिलॉट शब्द के बीच में ओ ए दिया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा, इसलिए इसे गिलॉट पढ़ा जाता है। और गिलॉट मीन्स होता है घूरना या बड़ी चाहत से देखना। इसी तरह से बोट, कॉल, गॉट, रोड, टोस्ट, थ्रोट, शॉप, गोल, कोच, फॉर्म, लोड, फ्लोट, रोस्ट, कॉस्ट, बस्ट। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के बीच में ओ ए दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग ओ साउंड पढ़ने व लिखने का पांचवा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में ओ दिया हो तब ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाता है। जैसे गो, गो शब्द के अंत में ओ आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे गो पढ़ा जाता है। और गो मीन्स होता है जाना। इसी तरह से नो, सो, लॉकेट, पोनी, बॉडी, रोजी, बोनस, कोमा, टोटल। तो गाइस इन सभी शब्दों में सिलेबल के अंत में ओ आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने के 7 तरीके। और इसका पहला रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे रूल, रूल शब्द में यू के बाद एक लेटर एल छोड़कर ई आया है, इसलिए यू का लॉन्ग साउंड ऊ होगा, इसलिए इसे रूल पढ़ा जाता है। और रूल मीन्स होता है नियम। इसी तरह से फ्लूट, जून, ट्रूस, रूड, फ्लूम, इलूड, प्लूम, ब्रूट। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है।
गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने का दूसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल में डबल ओ दिया हो तब डबल ओ को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे स्कूल, स्कूल शब्द में डबल ओ आया है, इसलिए डबल ओ को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे स्कूल पढ़ा जाता है। और स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। इसी तरह से फूड, मूड, मून, सून, कूल, ब्रूम, ड्रूम, सूट, टूथ, चूज। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल में डबल ओ दिया हो तब डबल ओ को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने का तीसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में यू ई दिया हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे ब्लू, ब्लू शब्द के अंत में यू ई आया है, इसलिए यू का लॉन्ग साउंड ऊ होगा, इसलिए इसे ब्लू पढ़ा जाता है। और ब्लू मीन्स होता है नीला रंग। इसी तरह से रू, क्लू, गिलू, ट्रू, इशू, स्टैचू, एवेन्यू, बिरचू, टिशू, सू। गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के अंत में यू ई दिया हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक कंसोनेंट लेटर छोड़कर कोई वाउल ए, ई, आई, ओ, यू हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट शब्द में यू के बाद एक लेटर डी छोड़कर ई आया है, इसलिए यू का लॉन्ग साउंड ऊ होगा, इसलिए इसे स्टूडेंट पढ़ा जाता है। और स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी। इसी तरह से टूपेट, रूमर, नुमरल, टूलिप, जुडिशल, रूबी। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द में यू के बाद एक कंसोनेंट लेटर छोड़कर कोई वाउल आता है तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने का पांचवा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे कैसू, कैसू शब्द के अंत में ई डब्ल्यू आया है, इसलिए ई डब्ल्यू को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे कैसू पढ़ा जाता है। और कैसू मीन्स होता है काजू का पेड़। इसी तरह से क्रू, ड्रू, ब्लू, थ्रू, स्लू, ब्रू, फ्लू, श्रू, च्यू, स्क्रू। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है।
गाइस अब समझिए लॉन्ग यू साउंड पढ़ने व लिखने का छठवां तरीका। और इसका रूल है, जब किसी सिलेबल के बीच में ओ यू दिया हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। जैसे सूप, सूप शब्द के बीच में ओ यू आया है, इसलिए यू का लॉन्ग साउंड ऊ होगा, इसलिए इसे सूप पढ़ा जाता है। और सूप मीन्स होता है शोरबा या जूस। इसी तरह से ग्रुप, बूंद, रकूब, ट्रूप। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सिलेबल के बीच में ओ यू दिया हो तब यू का लॉन्ग साउंड ऊ पढ़ा जाता है। तो गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का तरीका। तो गाइस इसका रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे फ्यूज, फ्यूज शब्द में यू के बाद एक लेटर एस छोड़कर ई आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे फ्यूज पढ़ा जाता है। और फ्यूज मीन्स होता है जोड़ना। इसी तरह से क्यूब, क्यूट, म्यूट, फ्यूम, ह्यूज, यूज, ट्यूब, ट्यून, न्यूड, प्यूक। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का दूसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वाउल ए, ई, आई, ओ, यू हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ए आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे ह्यूमन पढ़ा जाता है। और ह्यूमन मीन्स होता है मानव। इसी तरह से म्यूजिक, प्यूपिल, यूनाइट, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, क्यूपिड, ब्यूगल, यूनिट। तो गाइस इन सभी शब्दों में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई न कोई वाउल आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा गया है। गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का तीसरा तरीका। और इसका रूल है, जब किसी शब्द के अंत में यू ई दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे रेस्क्यू, रेस्क्यू शब्द के अंत में यू ई आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे रेस्क्यू पढ़ा जाता है। और रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव या छुड़ाना। इसी तरह से आर्ग्यू, वेन्यू, रेवेन्यू, रेटन्यू, क्यू, ड्यू। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब शब्द के अंत में यू ई आए तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का चौथा तरीका। और इसका रूल है, जब शब्द के शुरू में या बीच में ई यू दिया हो तब यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है।
से यूरोप, यूरोप शब्द के शुरू में यू आया है, इसलिए यू का कंसोनेंट साउंड यू होगा, इसलिए इसे यूरोप पढ़ा जाता है और यूरोप एक देश का नाम है। इसी तरह से यूलॉजी, फ्यूड, फ्यूडल, यूफनी, यूफोनेस, फ्यूल। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में ई यू दिया हो तब ई यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। गाइस अब समझिए यू का कंसोनेंट साउंड पढ़ने व लिखने का 5वां तरीका, और इसका रूल है जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। जैसे कर्फ्यू, कर्फ्यू शब्द के अंत में ई डब्ल्यू आया है, इसलिए ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाएगा, इसलिए इसे कर्फ्यू पढ़ा जाता है। और कर्फ्यू मीन्स होता है मनाही आदेश। इसी तरह से फ्यू, प्यू, ह्यू, म्यू, ड्यू, स्ट्यू, न्यू, रिन्यू। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी सिलेबल के अंत में ई डब्ल्यू दिया हो तब ई डब्ल्यू को यू का कंसोनेंट साउंड यू पढ़ा जाता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।